पिछले साल से लेकर अब तक जब से अपने देश में कोरोना के केस आने लगे तब से अब तक सोशल मीडिया पर आए दिन कोरोना से जुड़ी तमाम सही और गलत खबरें भी खूब वायरल हो रही हैं। कुछ ऐसी ही भ्रामक और असत्य बातों के चक्कर में फंसकर लोग इन असत्य बातों को ही सही मानने लगे हैं। इसका परिणाम यह होता दिखता है कि वैक्सीन के मामले में कई लोग कुतर्क करने पर उतर आते हैं और कहीं कहीं तो हाथापाई लड़ाई झगड़े की भी नौबत देखने को मिल रही है। हे मैया मारी भगाओ लसहरी रोग कोरोना के, चीन के बजरी खसोना के ना। हे मैया मारी भगाओ लसहरी रोग कोरोना के, चीन के बजरी खसोना के ना। जग भर घूम रहलिए पापी हम सब नाम यही के जापी। जग भर घूम रहलिए पापी हम सब नाम यही के जापी। जल्दी हवन कुंड में झोंको मुँह जरोना के, चीन के बजरी खसोना के ना। हे मैया मारी भगाओ लसहरी रोग कोरोना के, चीन के बजरी खसोना के ना। लोग वैक्सीन न लगवाकर खुद तो कोरोना को दावत या निमंत्रण दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार और अपने समाज के लिए भी एक संकट बन रहे हैं। इसके पहले की इस वीडियो में हम कोरोना वैक्सीन को लेकर समाज में मौजूद अफवाहों का पर्दाफाश करें। आइए टीका और कोरोना टीकाकरण के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश के हर एक व्यक्ति को 16 वर्ष तक की उम्र तक आते आते अलग अलग बीमारियों के 15 वैक्सीन लग जाते हैं। यानी कोरोना पहली वैक्सीन नहीं है जो लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग कोरोना के वैक्सीन को लेकर डरे हुए हैं। तो अब फिर वैसी सवाल से हम शुरू करते हैं जो हमने पहले वीडियो में किया था। सवाल यह है कि समाज में फैले इन भ्रांतियों में कितनी सच्चाई है भी या नहीं। तो जनाब गौर से सुन लीजिए, कोरोना टीके को लेकर मन में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रखिए। गांव और शहरों में लोग टीके को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। वैक्सीन के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे झूठ और कंफ्यूजन पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बात की। वैक्सीनेशन पर डॉक्टर गुलेरिया को आप सुनेंगे तो आपके हर सवाल का जवाब भी मिलेगा और हर भ्रम दूर भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। आपको सब चेहरे से जानते हैं, आपको सब आजकल पहचानते हैं और आपकी बात का बहुत भरोसा करते हैं। आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमको गांवों से मिल रहे हैं डॉक्टर साहब, जहां पर लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जिसने टीका लगवाया उसकी मौत हो गई, तो हम मरने के लिए टीका थोड़ी लगवाएंगे। तो क्या कहें ऐसे लोगों को, कैसे समझाएं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुख की बात है और हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड के अगेंस्ट और एक लड़ाई लड़ रहे हैं इन्फोडेमिक के अगेंस्ट, जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और ये एक बहुत दुख की बात है क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसमें एक क्लियर दिखाई देता है और जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई उन लोगों को माइल्ड कोविड हुआ, वो जल्दी से ठीक हुए, और जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे कई कारणवश से, उनको ज्यादा सिवियर परसेंटेज वाइज ज्यादा सिवियर कोविड हुआ। तो ये डेटा जो है ये तो साइंटिफिक डोमेन में है, आईसीएमआर का भी डेटा यही दिखाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, और आपको आगे जाके सिवियर अगर कोविड हुआ तो जब आप पछताएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन जो है उसकी ट्रायल जो हुई है, और अब हम देखें तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारत में तो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गई है। दुनिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और इसमें ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट हैं जिससे इसके कारण डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, या जैसे आपने कहा कि किसी की मर्दानगी को फर्क पड़ रहा है। और ये सारी जो स्टडीज हैं ये साइंटिफिक बेसिस पे भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों में की गई है। इसलिए जो अफवाहें हैं इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा डेटा है, लेकिन वही है कि जो सोशल मीडिया में एक दफा व्हाट्सएप हो गया तो लोग उसी को मानने शुरू कर देते हैं और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसको भूल जाते हैं। एक डॉक्टर साहब
साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर, उनका नाम लिख के ये कहा कि उन्होंने कहा कि आज जो वैक्सीन लगवाएगा वो 2 साल बाद मर जाएगा। हमने चेक किया, बात गलत थी, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन लोग उसको बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने भी ऐसे नहीं कहा था। सोशल मीडिया में ऐसी खबर फैला दें जिससे लोगों में भय हो जाए, डर हो जाए, जबकि ये इस न्यूज में कोई भी सच्चाई नहीं है। एक और शक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके जरिए हम लोगों को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जब डॉक्टर्स ने 2-2 डोज लगवा ली, उसके बाद भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की डेथ हो गई। ये बात भी सही नहीं है अगर हम पूरा डेटा देखें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन से हम 2 चीजें कहते हैं, क्योंकि वैक्सीन से आपको इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन डिजीज नहीं होगी, और ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों के बीच में अंतर समझें। अगर आपने वैक्सीन लगाई और दोनों शॉट्स लगाए, उसके 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो आपके शरीर में अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए, तो हो सकता है कि आपके नाक और गले में वायरस आ जाए कुछ टाइम के लिए, वो कुछ टाइम के लिए मल्टीप्लाई भी करे, वहां पे बढ़े भी, लेकिन आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं वो इस वायरस के साथ लड़ेंगे और वायरस को आगे नहीं फैलने देंगे, और आपको ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेथ्स नहीं होंगी। लेकिन कुछ टाइम के लिए आप इन्फेक्शियस हो सकते हैं, आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो सकता है। तो जो वैक्सीन है वो ज्यादातर डिजीज को आपको प्रिवेंट करती है, माइल्ड और या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि मैंने कोविड वैक्सीन लगाई और उसके बाद मुझे फिर कोरोना हो गया। तो कोरोना आपको हो सकता है लेकिन माइल्ड बीमारी होगी। दूसरा चीज ये समझना है कि हम वैक्सीन की जब बात करते हैं तो हम ये तो कह ही नहीं रहे कि वैक्सीन की 100% एफिकेसी है। हम कहते हैं 80 to 90% एफिकेसी है। 8-10% ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई और उनको फिर भी सीवियर डिजीज हुआ। लेकिन अगर हम ज्यादा आंकड़ों की बात करें, ज्यादा सारे लोगों की बात करें, तो 80 to 90% लोगों में प्रोटेक्शन है, और ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए 1-2 लोगों का वाकया देके कि इनको हो गया इसलिए सारों को हो जाएगा, ये बात भी ठीक नहीं है। एक एग्जाम्पल डॉक्टर साहब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, हर जगह लोग देते हैं, वो है हम सबके जाने पहचाने डॉक्टर के अग्रवाल का। बड़ी अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हुई, तो उनके बारे में लोग लिखते हैं कि उन्होंने वैक्सीन की 2 डोज ले ली थी, सावधानी रखते थे, फिर भी उनकी डेथ हो गई। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि कई कारण हो सकते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, उनको सीवियर कोविड हो गया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके अलावा इतने और डॉक्टरों ने, लाखों जो डॉक्टर हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाया है, हमारे इंस्टीट्यूट में कई बहुत ज्यादा डॉक्टरों ने वैक्सीन लगाया और उनको कोविड नहीं हुआ, वो कोविड हॉस्पिटल में ही काम कर रहे हैं, एक्सपोजर भी हो रहा है, ओपीडी में भी बैठ रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए जब हम इसकी किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक व्यक्ति के कारण और सारे व्यक्तियों को भी कोविड हुआ है। यह दुख की बात है कि कई प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैं जिनको हुआ और उनकी जान गई, लेकिन ऐसे भी कई प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैं जिनको कोविड हुआ और वो बिल्कुल माइल्ड डिजीज से बाहर आए हैं। तो आप कह रहे हैं कि कोविड हो सकता है लेकिन वो माइल्ड होगा और उसमें ठीक हो जाएंगे, और चूंकि 90% एफिकेसी है तो रेयर केसेस हो सकते हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर, अगर हमने थर्ड वेव को रोकना है या उसको बिल्कुल कम करना है तो हम सब पे निर्भर है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएंगे, जब भी बाहर जाएंगे मास्क लगा के रखेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, हाथ धोएंगे, और हम भीड़ नहीं इकट्ठे होने देंगे, ऐसे फंक्शंस नहीं करेंगे जहां पे सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं, तो अपने आप वायरस नहीं फैल पाएगा और हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे। हम सब लोगों पे ये निर्भर करता है कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। डॉक्टर साहब, जितनी भी रूमर्स हम सुन रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज सुन रहे थे, सबके बारे में मैंने आपसे क्लैरिफिकेशन लिया और आपने बड़े अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है कि आपकी बात लोगों के दिल तक जाएगी, ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। शुक्रिया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना को हराने के लिए टीका लगवाना कितना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोरोना से आप सुरक्षित रहें तो बहुत जरूरी है कि आप इन सब बेकार की बातों को छोड़कर नजरअंदाज करते हुए निडर होकर वैक्सीन लें। आइए हम सब मिलकर ये कसम खाएं, कोरोना के 2 टीके लगवाएं। हम सब के प्रयास से हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। 2 टीका लगवाएंगे, कोरोना को दूर भगाएंगे। हाँ, चलते चलते एक बात और,
अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो यकीन मानिए आप इसके कई फायदे से चूक जाएंगे।